नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसाना और इस समय पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। कोर्ट ने उन्हें कई मामलों में जमानत दी है। इसे उनके लिए कानूनी तौर पर बड़ी राहत भी माना जा रहा है। आखिर क्या हुआ है? कोर्ट में सुनवाई के बाद पप्पू यादव को जमानत दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये जमानत पुराने मामलों से संबंधित है जिनमें लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से पप्पू यादव को लेकर के राजनीतिक और कानूनी चर्चाएं तेज थी। आखिर मामला किस तरह का है? इन मामलों को लेकर के जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इनमें पुराने विवाद, शिकायत और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े केस शामिल हैं। कुछ केस दशकों पुराने बताए जा रहे हैं जिनमें अदालत में पेशी और सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसी क्रम में हाल के दिनों में पप्पू यादव को कानूनी कार्रवाई के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सभी मामलों में जमानत का आखिर असली मतलब क्या है? अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब कहा जाता है कि सभी मामलों में जमानत मिल गई तो अक्सर इसका मतलब होता है कि जिन मामलों में इस समय जमानत लंबित थी या जिन मामलों में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उनमें राहत मिल गई है। लेकिन कानून में हर केस की स्थिति अलग होती है, इसलिए कुल मिलाकर रिहाई सिर्फ जमानत मिलने से नहीं बल्कि बाकी कानूनी स्थिति से भी तय होती है। क्या अब पप्पू यादव तुरंत बाहर आ जाएंगे? जमानत मिलने के बाद भी कई बार रिहाई तुरंत नहीं होती। जेल से बाहर आने के लिए जरूरी होता है कि कोर्ट का जमानत आदेश जेल तक पहुंचे, जमानत बॉन्ड और कागजी प्रक्रिया पूरी हो और अगर किसी अन्य मामले में रिमांड या औपचारिकता चल रही हो तो उसका भी निपटारा हो। इसी वजह से कई बार कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी कुछ समय तक रिहाई की प्रक्रिया चलती रहती है। इस पर पप्पू यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? सुनवाई के दौरान पप्पू यादव की ओर से यह भी कहा गया कि उन्हें न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और वह कानूनी रूप से अपना पक्ष रखेंगे। वही उनके समर्थक इसे राहत बता रहे हैं और लगातार रिहाई को लेकर सक्रिय हैं। अब इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है? राजनीतिक रूप से पप्पू यादव सीमांचल इलाके में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में जमानत मिलने के बाद उनकी राजनीतिक गतिविधियां और बयानबाजी फिर तेज हो सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया में क्या होता है और उनकी रिहाई कब तक पूरी होती है। तो कुल मिलाकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, लेकिन रिहाई की प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी औपचारिकताओं पर निर्भर करेगी। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।